हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इन्वेस्टर। यहाँ पर बात करेंगे अडानी ग्रीन एनर्जी स्टॉक के बारे में। तो 19 नवंबर के पास यहाँ पर एक न्यूज़ आई थी जिसमें एलिगेशन लगे थे करप्शन के अडानी ग्रुप के ऊपर और अडानी जी व उनके नेफ्यू के ऊपर, जिनका नाम सागर जी था। ठीक है, तो नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़रूरी है कि एलिगेशन लगे, उसके बाद से स्टॉक में भयंकर गिरावट में देखने को मिली। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो काफ़ी गैप डाउन यहाँ पर हमें मार्केट ओपन होती दिखी और इस स्टॉक प्राइस की जो कैंडल्स थी उसमें भी आप काफ़ी गिरावट देख सकते हैं। लेकिन फिर ऐसा क्या है कि एक न्यूज़ आती है जिसमें जो एलिगेशन है सारे झूठे करार दे दिए जाते हैं। उसके बाद से लगातार 3 दिन तक स्ट्रॉन्ग रैली कैंडल हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब न्यूज़ को साइड में रखकर सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे इस चीज़ को हम देखने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो हमें दिख रहा था कि प्राइस मूविंग एवरेज 50 के इस रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। लगभग यहाँ पर 2024 जनवरी के बाद से ही इस रेंज में प्राइस मूव कर रहा था। तो हमने अपनी प्राइस रेंज डिसाइड कर ली थी कि हाँ, जब प्राइस इस रेंज के अंदर मूव करेगा, जब प्राइस मूविंग एवरेज 50 के पास आएगा तो बाइंग होगी और हमें ये टारगेट 2000 के आसपास का मिलेगा। तो ये रेंज हमने डिसाइड की और इसमें इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट बनाया। अब बात करते आगे चल के, तो जब प्राइस यहाँ पर नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ मूविंग एवरेज 50 पर, तो टारगेट रखा गया मूविंग एवरेज 200 के रिट्रेसमेंट का। तो यहाँ पर आप मेरी वीडियो को बारीकी से देखिएगा, समझिएगा कि सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे भी चीज़ों को समझा जा सकता है अगर आप न्यूज़ नहीं देखते हैं तो। न्यूज़ काम करती है 1 दिन या 2 दिन के लिए, ठीक है, यानी कि शॉर्ट टर्म की ट्रेड 15 मिनट का चार्ट रखेंगे, 5 मिनट का चार्ट रखेंगे, न्यूज़ के बेस पे काम करेंगे। अगर आप 2-3 महीने तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर वो न्यूज़ कैसे काम करेंगी या टेक्निकल कितना काम करेगा वो आप देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने मूविंग एवरेज 200 यूज़ किया, प्राइस यहाँ पे आया, आपको उम्मीद थी रिट्रेस करेगा, मूविंग एवरेज 50 तक जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको मूविंग एवरेज 50 नीचे की तरफ जाता दिखा। यहाँ से समझ आया कि प्राइस नीचे जा सकता है। उसके बाद आपने देखा कि मूविंग एवरेज 300, तो प्राइस मूविंग एवरेज 300 पर आया और यहाँ पर रिट्रेस करने लगा, ठीक है। ये रेंज आपको समझ आई। जब प्राइस ने मूविंग एवरेज 300 को भी ब्रेकआउट दे दिया तो आपको समझ आया कि प्राइस में अब ज़्यादा गिरावट हो सकती है। इसलिए आपने क्या किया, यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स थे, या अगर आप समझते हैं या जैसे कि मैं समझता हूँ, तो हम क्या करेंगे, हमने देखा कि प्राइस नीचे जा रहा है तो हम पीछे की तरफ जाएंगे और एक रेंज मार्क करेंगे, ये वाली जो कि 1500 के आसपास रहेगी, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट रेंज मार्क करेंगे जिसमें आपको यहाँ पर दिख रहा है ये प्राइस रेंज, क्योंकि यहाँ पर 2023 से लेकर 24 के बीच में इस रेंज में प्राइस रहा था। तो ये रेंज इंपॉर्टेंट थी, हमने ये रेंज मार्क करी, ठीक है। तो उसके बाद हम दोबारा यहाँ पे आ गए तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि प्राइस इसी रेंज में आया। वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा तो चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। सारे इंडिकेटर्स को हटा देते हैं एक्सेप्ट 50। यहाँ पर भी आपको दिखा कि जो ये कैंडल थी इस रेंज में जब प्राइस आ गया था, स्ट्रॉन्ग यहाँ पर सेलिंग प्रेशर दिख रहा था। न्यूज़ आई थी कि 19 नवंबर को न्यूज़ आई तो आपको पता था गिरावट होगी, बट ये समझना जरूरी था गिरावट कहाँ तक हो सकती है। उसके बाद आपने ये रेंज देखी, ठीक है। तो हम ये रेंज देख रहे हैं, यानी कि जैसे कि यहाँ पे हम मार्क करेंगे, यानी कि यही रेंज है ना जहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है। तो न्यूज़ को साइड में रखकर आप सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे भी ये चीज़ देख पा रहे हैं बहुत बारीकी से। सिंपल है चीज़ें, मूविंग एवरेज 300 यूज़ करोगे तो मूविंग एवरेज 300 पर भी प्राइस आ गया है वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, जो कि बहुत ही रेयर, बहुत बड़ी गिरावट के बाद आता है। तो अब आगे के टारगेट क्या रख सकते हैं, आगे के टारगेट न्यूज़ पॉजिटिव है तो हम इसके साथ पॉजिटिव रह सकते हैं। तो आगे के टारगेट पिवट इंडिकेटर यूज़ करेंगे। पिवट इंडिकेटर काफ़ी हेल्प करता है चीज़ों को समझने में, काफ़ी चीज़ें बताता है, लीडिंग इंडिकेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब टारगेट S2, यहाँ पर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर दिख रहा है इस कैंडल के अंदर, तो थोड़ा 1-2 दिन संभल के रहना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ गया है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रैली कैंडल दिखी, लेकिन यहाँ पे लास्ट में आपको दिख रहा है कि सेलिंग प्रेशर आ गया है, प्राइस S2 पर पहुँच भी गया है। अब S2 रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, ठीक है। तो अगर हम इन्वेस्ट करते हैं या हम ट्रेड करना चाहते हैं तो हम टारगेट क्या रखेंगे यहाँ पर, अगर एंट्री लेते हैं तो टारगेट S1 का रहेगा 1481 का, 1323 पर प्राइस है। उसके बाद पिवट लाइन का टारगेट रहेगा 1705 का। इस तरीके से अब हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं एक और चीज़, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टर्म है क्या, कि यहाँ पर शुरुआत में क्या था, जब ये स्टॉक अगर इसको मंथली कैंडल्स में कन्वर्ट करो, चीज़ों को आराम से, थोड़ा चार्ट छोटा हो जाएगा तो समझ में आएगा। यहाँ पर जिन्होंने 2019, 20, 21 में इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन उन्होंने देखा कि अडानी ग्रीन काफ़ी अच्छा अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो उसने यहाँ पे एकदम हाई पे बाई किया। तो वो क्या करेगा, जो भी रिटेल इन्वेस्टर एकदम हाई पर बाई करते हैं उनके लिए एक ही ऑप्शन बच जाता है, अगर वो स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करते, जो कि एवरेजिंग है।
एवरेजिंग कब की जा सकती है, आप या तो वीकली टाइम फ्रेम या मंथली टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे। जब हम वीकली या मंथली टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं तो जब प्राइस मूविंग एवरेज 50 पर आता है उस टाइम पर हम एवरेजिंग करते हैं। जब 50 को नीचे की तरफ ब्रेकआउट करेगा और 200 पे जाएगा तब हम एवरेजिंग करेंगे। 200 को नीचे ब्रेक करके 300 पे जाएगा तब हम वहाँ पर एवरेजिंग करेंगे। सिर्फ ये 3 तरीके हैं एवरेजिंग। अगर आप एकदम हाई पे बाई कर लेते हैं तो एवरेजिंग मेथड से ही आप अपने लॉस को रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो या तो आप एकदम ऐसा कीजिए कि या तो एकदम हाई पे बाई मत कीजिए। ठीक है दोस्तों, जब आपको दिख रहा है कि प्राइस मूविंग एवरेज 50 से बहुत दूर है तो हमें वहाँ पर बाइंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये आप चीज़ मेरी बारीकी से समझे, ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी आप यूज़ कीजिए। बाकी मैं बताना चाहूँगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ और जो तरीका जो फॉर्मूला मैं यूज़ करता हूँ बस मैं वही आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे उम्मीद है मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आती हैं। वीडियोज़ पसंद आती है वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर से बता रहा हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ और ये ऑफिशियल रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू वेरी मच।